तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये पूछा गया था यूपीएससी 2022 में। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो यहाँ पर 7 स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। तो जनरली क्या होता है कि जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो जनरली ये गलती करते हैं कि यहाँ पर उन्होंने 7 स्टेटमेंट देखे और ये देखा कि ये जो स्टेटमेंट हैं ये या तो ज्योग्राफी से हैं या फिर साइंस एंड टेक से हैं, तो वो क्या करते हैं सीधे यहाँ पर डी लगा देते हैं जिसमें कि सातों के साथ स्टेटमेंट सही है। तो यूपीएससी चाहता है कि आप ऐसी गलती ना करें, एटलीस्ट आप एक बार सारे के सारे ऑप्शन पढ़ें। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे और क्वेश्चन के सातों के साथ क्वेश्चन जो स्टेटमेंट हैं उनको पढ़ने का कोशिश करेंगे कि प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने पूछा है कि सौर तूफान जब सूर्य से पृथ्वी पर पहुँचता है तो उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है इन्होंने बोला है कि जीपीएस और दिक् संचालन मतलब कि नेविगेशन प्रणालियाँ विफल हो सकती हैं और ऐसा होता भी है। फिर दूसरा पढ़िए आप, विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियाँ आ सकती हैं। ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा, तो इसको मैं अभी क्या कर रहा हूँ, डाउट में रख रहा हूँ। ठीक है, ये मुझे पता नहीं है तो इसको मैं अभी सोच के रख रहा हूँ कि साइड में। तीसरा पढ़िए आप, यहाँ बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जो सौर तूफान है इसमें जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है सूर्य से, उसमें बहुत सारे रेडिएशंस आते हैं। तो उन रेडिएशंस के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रहा है, पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियाँ घटित हो सकती हैं। इसका मतलब है ये बोल रहे हैं इंटेंस ऑरोरा होता है, क्योंकि ऑरोरा ऑस्ट्रोलिसिस और ऑरोरा बोरियोलिसिस ये दोनों आपने चीज़ें पढ़ी होंगी ज्योग्राफी में। फिर यहाँ पर इन्होंने 5वां स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़िए, ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नियाँ घटित हो सकती हैं। दावाग्नि का मतलब होता है फॉरेस्ट फायर। तो यहाँ पर ये वाला मुझे पता है, 5वां तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि आप सभी को पता है कि रेडिएशंस आ रहे हैं तो रेडिएशन से आग तो कहीं पे लगेगी नहीं। तो ये वाला मुझे पता है कि 5वां नहीं हो सकता। 6वां पढ़िए आप, उपग्रहों की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं। 7वां पढ़िए, ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का जो रेडियो संचार है वो बाधित हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ पता है कि 5वां नहीं हो सकता। अब मैं जब ऑप्शन देखूंगा तो यहाँ से मुझे बस 5वें को एलिमिनेट करना है। पहले में 5वां है, दूसरे में है, तीसरे ये डी में भी 5 है। तो यहाँ पर जैसे ही हम 5वां एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर 1, 3, 4, 6 और 7 ऑप्शन में है। तो यहाँ पर जो दूसरा था जिस पर हम पहले डाउटफुल थे कि विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियाँ आ सकती हैं, वो भी अपने आप क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो यूपीएससी चाहता है कि आप भी कम से कम कोशिश करें कि सातों के साथ स्टेटमेंट पढ़ें, सीधे तुक्का ना मारें। ये देखिए एग्जाम हॉल में ये मैंने क्वेश्चन किया है और उसके बाद यहाँ पर आंसर की से चेक किया है तो ये सही था। तो ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर सी है। और ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा चीज़ों को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही यहाँ पर ऑप्शन टिक करना है। तो जब भी 1 से ज़्यादा या फिर 3 से ज़्यादा स्टेटमेंट आते हैं तो कोशिश करिए कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ें। क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद एक ऑप्शन तो ऐसा होता ही है जिसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए कोरा कागज़ पर, हम ऐसे और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।